अज्ञानी पूजा पाठ करने आया तो उसे 25 ग्राम पुण्य बनेगा और बाकी 975 ग्राम पाप बनेगा। और अगर ज्ञानी आया तो उसे 975 ग्राम पुण्य बनेगा, 25 ग्राम पाप बनेगा। इतना उल्टा रेशो है। क्यों? कि ज्ञानी किसी को दिखाने के लिए पूजा करने नहीं आया, उसे अंदर से ही देव शास्त्र गुरु की आज भक्ति आई है, तो वो अंदर से आया है। उसे कोई उसका कर्तृत्व नहीं है, उस पर कोई बोझा नहीं है, कोई भय के कारण नहीं कर रहा, कोई लोभ के कारण नहीं कर रहा, किसी को दिखाने के लिए नहीं कर रहा। और अज्ञानी बाहर से भले ही बोले कि नहीं साहब मैं तो ऐसा नहीं करता, मैं भी ऐसे ही करता हूँ, लेकिन वो अंदर में या तो रूटीन वर्क से कर रहा है, आदत हो गई उसे। समझ में? आदत भी हो गई ना। आदत माने रोज रोज कोई क्रिया करो, कोई काम करो तो आदत बन जाती है। तो बस मंदिर आने की आदत बन गई। सुबह से उठे नहाया धोया मंदिर आ गए, सुबह उठे नहाया धोया मंदिर आ गए, सुबह उठे नहाया धोया मंदिर आ गए। इसमें मंदिर आने में तुम्हारे कोई भावों की विशेष ज़रूरत नहीं रही अब, क्योंकि वे रोज़ रूटीन वर्क होने से वो भाव तो तुम्हारे कहीं भी चलते रहे। समझ में? अब तुम्हें ज़्यादा भाव की चिंता रहेगी भी नहीं। क्यों? क्योंकि अब वो काम अपने आप रूटीन वर्क में आ गए। जैसे आदमी गाड़ी चलाता है, ठीक है कि नहीं? तो जब शुरुआत में सीखता है तब बहुत भाव, बहुत बुद्धि, बहुत साथ दिमाग लगा के चलाता है। लेकिन जब वो चलाना सीख जाता है और साल 6 महीने लगातार ड्राइविंग करता है तो बस बात खत्म हो गई। फिर गाड़ी उससे पूछो कौन चलाता है, वो तो कहता अपने आप चलती है। वो फ़ोन पे बात करता रहता है, गियर बदलते रहते हैं, क्लिच दबता रहता है, सब करता रहता है। समझ में आया कि नहीं आया? और अपने तो वो कैसे हुआ? रोज आदतन हो गई, आदत 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 आदत। ऐसे ही अज्ञानी को देव शास्त्र गुरु की पूजा पाठ भक्ति आदतन हो जाती है। हाँ वो गधे खाली थे, लेकिन सही चलेगा। तो 3 गधा ऊपर हमने सीढ़ी में चढ़े और हल चलते को डालिया। जो गधा पीछे आए वो भी साथ में ऊपर चढ़े अपने आप। उनमें मिट्टी नहीं है। वो संगम आदत है बराबर। तो ऐसे ही ये अपन जिसे बहुत बड़ा पुण्य समझते हैं, ये दया दान पूजा भक्ति को, हम कह रहे ना अभी अपन को पुण्य भी पता नहीं है। जिसे अपन जो दया दान पूजा भक्ति सोचते पुण्य, ये पुण्य भी होश में रहे, समझ में, भावपूर्वक वहाँ लगे तो वो थोड़ा बहुत पुण्य बने भी। लेकिन वो तो बेहोशी में गया, अंदर में होश है नहीं, दुकान के बारे में सोचे जा रहा है, वहाँ पूजा पाठ भी चल रहा है, व्यापार के बारे में सोच रहा है, घर परिवार के बारे में सोच रहा है, सामग्री भी चढ़ाता जा रहा है, मंदिर भी आ गया है, पूजा पाठ करके घर भी चला गया। लेकिन उसे अंदर में कोई भाव पता नहीं कि आज मेरे क्या भाव रहे, देव शास्त्र गुरु की क्या महिमा है, कोई विकल्प नहीं। वो चला। तो आचार्य कहते जी अज्ञानी की भक्ति बेहोशी की भक्ति है, और अज्ञानी की भक्ति बेहोशी की भक्ति होने से उसे कोई विशेष पुण्य नहीं बनता। और सम्यक दृष्टि को पूरा होश है, और वो जब भक्ति का राग आता है तभी भक्ति करता है, नहीं आता तो नहीं करता बिल्कुल। लेकिन हम तुम क्या है कि राग आए चाहे राग नहीं आए, हमें तो भक्ति करना ही करना है। क्यों करना है? क्योंकि साहब शास्त्रों में लिखा है कि भक्ति करना चाहिए। अंतर समझ में आएगी? तो हम शास्त्र की गुलामी करते हैं, हम ज्ञानियों की नकल करते हैं, हमारा खुद का कोई अस्तित्व नहीं है, हमारी खुद की कोई विचारधारा नहीं है, हमारा खुद का कोई होश नहीं है। या तो शास्त्रों की लिखी मान ली, या ज्ञानी जो करते हैं सो अपन भी करो भैया। जब इतने बड़े बड़े ज्ञानी करते तो अपन को भी करना चाहिए। हाँ, सुबह खाली बैठा, दूसरी बात। और तीसरा, रोज़ 30 साल से आप जो प्रक्रिया दोहरा रहे हो तो आपको ऐसा भी लगेगा कि मुझे मंदिर में जाए बिना चैन नहीं पड़ती, आपको ऐसा भी लगेगा। तो वो चैन व्यसन है, वो आदत है, वो आदत पड़ गई। जैसे कई लोग रोज़ चंदन लगावे हैं, देख लेना आप कोई सी मंदिर की आदत, और वो चंदन की डिब्बी हटा देना तुम, तो उनको
वो इतनी आकुलता हो जाएगी, चंदन कहाँ है, ये नहीं आज चंदन नहीं, चंदन कहाँ है भैया, घिसो उसको। तो देखिए आपने घिस के लगा दो उस चंदन, समझ में। कोई वो गंधोदक नहीं मिले तो बेचैन हो जाए, कोई चावल नहीं मिले तो अब जो चावल चढ़ाते हैं, अब घबरा नहीं, अपन को ऐसा लगता है चावल 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 चावल, क्या है चावल, अरे साहब बिना चावल के, तो आपको लगता है कि तुम्हें बड़ी भक्ति कुछ नहीं, वो रोज़ कुछ ना कुछ चढ़ाने की आदत पड़ गई है, और वो खाली हाथ जाओ तो अटपटा सा लगता है कि भगवान के, फिर वो बातें भगवान के सामने खाली हाथ कैसे चले जाएं, भगवान को तो चावल तो चढ़ाने ही चाहिए, बड़े सब आपकी बातें, लेकिन अमूमन आपके अंदर में वो आदत ही काम कर रही है। समझ में आया कि नहीं आया? आपको वो अंदर आदत ही डेवलप हो गई है, फल है नहीं मिला तो आपको बेचैन हो गए हो। इतना चावल नहीं मिले तो वो कह रहा भी आज चावल नहीं मिला तो है ही नहीं है, तो कह रहा है मुट्ठी भर चावल दो, पेट भर चावल दो, मन ऐसा भगवान कब हो है। आप मैंने समझ गए। तो वास्तव में अज्ञानी जीव ये जो पूजा पात्रा के भाव है, ये ज्ञानी को तो सहज आते हैं और रोज नहीं आते, कभी कभी कदाचित। टोडामल जी साहब ने लिखा ज्ञानी को भक्ति विशेष कभी कभी होती है, वो कभी नहीं होती। क्यों? भाव अंदर से जबरदस्ती लाने की कोई बात नहीं है, सहज आया तो आया।